दोस्तों, तीसरे दिन का खेल वाकई रोमांच से भरपूर रहा। शुरुआत में जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो दोनों ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को जमकर जवाब दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार टाइमिंग और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए रन बटोरे, लेकिन जैसे ही राहुल आउट हुए वहीं से टीम इंडिया की लय थोड़ी बिगड़ने लगी। विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते भारत 100 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते 7 विकेट गंवा चुका था। उस वक्त लगा जैसे पूरी भारतीय पारी यहीं सिमटने वाली है, मगर क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, मैच कभी भी पलट सकता है। और ऐसा ही हुआ जब वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को संघर्ष में डाल दिया। सुंदर ने स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया, जबकि कुलदीप ने ठोस डिफेंस के साथ शानदार तकनीक का प्रदर्शन किया। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला, कभी चौका, कभी शानदार ड्राइव। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भारतीय जोड़ी के इस जज्बे को देख झूम उठे। देयर ग्रिट एंड पेशेंस ने तीसरे दिन अचानक खेल का रुख बदल दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हार्मर, महाराज और यानसन पूरी ताकत से प्रयास करते रहे, लेकिन सुंदर और कुलदीप ने उन्हें एक के बाद एक निराश किया। ये साझेदारी भारत के लिए राहत की सांस लेकर आई। कोच गौतम गंभीर और डगआउट में बैठे बाकी सदस्य भी खिलाड़ियों का यह जज्बा देखकर ताली बजाने लगे। पूरे मैच में पहली बार भारतीय खेमे में आत्मविश्वास दिखा। मौका बदलने की उम्मीद दोबारा जगी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट। भारत के शुरुआती आक्रमण से लेकर संघर्ष और फिर शानदार वापसी तक की पूरी झलकियां। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि भारत इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करे तो दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे में दोस्तों, आज का दिन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित होने वाला था, क्योंकि अब तक टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 9 रन ही पहुंच पाया था। लिहाजा साउथ अफ्रीका के बनाए हुए बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए आज भारतीय बल्लेबाजों को अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही नजारा आज तीसरे दिन मैदान पर देखने को मिला। जी हां, कल दूसरे दिन नाबाद लौटे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आज एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ पिच पर उतरे और शुरुआत से ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को टक्कर दी। दिन के पहले ही ओवर में गेंदबाजी संभालने आए मार्को यानसन की गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए तीसरे दिन का पहला चौका जड़ा। वहीं अगले ही कुछ ओवरों बाद उनके साथ खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने भी मार्को यानसन पर जोरदार प्रहार किया और शानदार कट शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। दोस्तों, तीसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों की ओर से एकदम लाजवाब रही और पूरे स्टेडियम में नए उत्साह की लहर दौड़ गई। दोस्तों, असली मजा तो फिर तब देखने को मिला जब मैच अपने 12वें ओवर में पहुंचा। स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। गेंदबाजी पर आए व्यान मोल्डर की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाया। गेंद सीधी बॉलिंग एंड से पार होती हुई बाउंड्री पर जाकर टकराई और इतने पर ही नहीं रुके, चौथी गेंद को ऑफ साइड में धकेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। दर्शक उत्साह में झूम उठे, क्योंकि अब भारतीय बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। पहला आधा घंटा भारत के नाम रहा। ओपनरों ने समझदारी के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे पूरी तरह हावी होते गए। यानसन और मुल्डर का ओपनिंग स्पेल खत्म हुआ तो कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अनुभवी केशव महाराज को अटैक पर बुलाया, लेकिन कप्तान का यह फैसला कुछ खास असर नहीं दिखा सका। महाराज के स्पेल के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने धुआंधार खेल दिखाते हुए तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर शानदार चौका जड़ दिया। दर्शकों की आवाजें और तेज हो गईं, क्योंकि अब पिच पर जायसवाल का तूफान देखने को मिल रहा था। दोनों ओपनर अब स्पिनरों पर खुलकर वार करने लगे थे। हर ओवर में या तो स्वीप या कवर ड्राइव या फिर स्टेप आउट कर चौका। टीम इंडिया ने रन गति को बढ़ा दिया था। जल्दी ही इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने मिलकर स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। बल्ले से निकलती हर शॉट की ध्वनि में आत्मविश्वास झलक रहा था। और फिर आया मैच का 21वां ओवर, जहां असली विस्फोट देखने को मिला।
गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर को दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। पहले के एल राहुल ने आगे बढ़ते हुए एक क्लासिक कवर ड्राइव जड़ा जो सीधा बाउंड्री में जा टकराया, और फिर जायसवाल ने नीचे बैठकर गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में घसीटा और अपने पारी का पहला ऊंचा छक्का जमा दिया। उस पल स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। भारतीय बल्लेबाज अब पूरी तरह हावी थे, लेकिन क्रिकेट का नियम है, जैसे ही सब कुछ परफेक्ट दिखे एक झटका जरूर आता है, और वही हुआ अगले यानी 22वें ओवर में। केशव महाराज वापस आए और अपने स्पिन का कमाल दिखाया। राहुल को उन्होंने आगे आने पर उकसाया। गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और बाहरी किनारा लगते ही स्लिप में खड़े एडन मार्कराम ने कैच लपक लिया। राहुल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा था। मैदान पर अफ्रीकी खिलाड़ियों में जोश लौट आया और भारतीय समर्थकों के बीच हल्की खामोशी छा गई। राहुल आउट हुए, लेकिन उनके साथ साथ जायसवाल ने यह संदेश जरूर दे दिया था कि भारत के इरादे आज मजबूत हैं और मुकाबला अब एक तरफा नहीं रहने वाला। दोस्तों, पहला विकेट गिरने के बाद अब टीम इंडिया की पारी को संभालने की जिम्मेदारी आई नए बल्लेबाज साई सुदर्शन के कंधों पर। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने आते ही अपने शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का दिल जीत लिया। मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने वियान मुल्डर की गेंद पर कवर ड्राइव खेलते हुए बेहतरीन अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। वह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी पूरी लय में दिखाई दिए। राहुल के आउट होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ जायसवाल एक बार फिर बेखौफ अंदाज में नजर आए और शानदार टाइमिंग से रन बटोरे। मैच के 30वें ओवर के दौरान उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही जायसवाल के 50 रन पूरे हुए, भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। अब क्रीज पर जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी जम चुकी थी। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। कभी जायसवाल फ्रंट फुट पर चौका जड़ते, तो कभी साई सुदर्शन पॉइंट और कवर के बीच शानदार टाइमिंग के साथ रन जोड़ते। रणगति अच्छी थी और स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत इस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेगा, मगर क्रिकेट में हर वक्त खेल पलटने का मौका रहता है, और वही हुआ 32वें ओवर में। गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। जायसवाल बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद हल्का सा घूमी और बल्ले का किनारा लेकर सीधे मार्को यानसन के हाथों में चली गई। जायसवाल 58 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इस विकेट ने भारत की पारी को झटका दिया, क्योंकि जायसवाल सबसे ज्यादा सेट दिख रहे थे। अब मैदान पर ध्रुव जुड़ेल आए, लेकिन हार्मर का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अगले ही ओवर में उन्होंने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। साई सुदर्शन ने गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग में थोड़ी कमी रही और कैच हाथों से निकलने की बजाय सीधे फील्डर के पास चला गया। साई 15 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को एक और झटका झेलना पड़ा। 3 बड़े विकेट 100 रन से पहले गिरने के बाद भारतीय डगआउट में निराशा दिखने लगी। जहां कभी टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, अब वहीं अफ्रीकी गेंदबाजों ने वापसी करते हुए मैच पर पकड़ बना ली थी। पहले अच्छा आगाज, उसके बाद गिरते विकेट। यह सत्र पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के नाम जा चुका था और भारत मुश्किल में दिखाई देने लगा था। दोस्तों, ऐसे मुश्किल हालात में जब भारतीय टीम लगातार झटके झेल रही थी, तब मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उम्मीद थी कि कप्तान अपने आक्रामक अंदाज से पारी को नई दिशा देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पंत ने आते ही विकेट लेने वाले स्पिनर साइमन हार्मर पर अटैक किया। अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने जोरदार शॉट खेला, जो सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री पार चला गया। यह शॉट देखकर दर्शकों के साथ साथ भारतीय डगआउट में भी तालियां बज उठीं। लेकिन जैसे ही पंत एक की पारी का रंग चढ़ने लगा, वक्त पलट गया। अगले ही ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका झेलना पड़ा। इस बार गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने कमाल किया। टीम के नए बल्लेबाज ध्रुव जुड़ेल यानसन की तेज पटकी हुई गेंद पर पुल करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उठ गई और फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। ध्रुव जुड़ेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
भारतीय टीम अब पूरी तरह दबाव में थी क्योंकि 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ने की बजाय रुकने लगा था। ऐसे में संकट की इस घड़ी में मैदान पर आए स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। अब उनकी भूमिका केवल टिके रहने की नहीं बल्कि टीम को बचाने की थी। कुछ देर बाद तीसरे दिन के चाय काल की घोषणा भी हो गई। सेशन खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। क्रीज पर अब जडेजा और कप्तान पंत मौजूद थे और मुकाबला संतुलन पर टिका था। चाय ब्रेक के बाद उम्मीद थी कि दोनों खिलाड़ी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। गेंदबाजी पर लौटे मार्को यानसन एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हुए। पंत ने चाय ब्रेक के बाद पहले ही ओवर में आगे बढ़कर यानसन की उछाल लेती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से सही संपर्क नहीं कर पाई और सीधी विकेट कीपर वेर्रेना के दस्तानों में जा समाई। पूरी भारतीय टीम एक पल के लिए ठिठक गई। पंत ने समीक्षा की मांग की, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले के किनारे से टकराकर सीधे कीपर तक गई थी। नतीजा, कप्तान को वापस लौटना पड़ा। ऋषभ पंत ने इस अहम मुकाबले में केवल 7 रन बनाए और उनके आउट होते ही भारत की स्थिति और बिगड़ गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और अफ्रीकी खिलाड़ी जश्न में झूम उठे। अब टीम इंडिया मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उसे संभालने का जिम्मा जडेजा और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गया था। दोस्तों, टीम इंडिया की हालत अब मैदान पर मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही थी। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 100 रन दर्ज थे और आधी टीम पहले ही पवेलियन लौट चुकी थी। डगआउट में बैठे भारतीय फैंस के चेहरों से मुस्कान गायब थी, तो वहीं कोच गौतम गंभीर भी बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। मैदान पर हालात ऐसे बने थे कि हर गेंद के साथ भारतीय बल्लेबाजों पर और दबाव बढ़ता जा रहा था। पिछले विकेट के बाद अब क्रीज पर आए नीतीश रेड्डी। उनके साथ मौजूद थे ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संयम दिखाया और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धार को कुछ देर तक झेला। कुछ ओवरों तक उन्होंने सटीक डिफेंसिव शॉट्स खेले और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे खिसकाया। ऐसा लगने लगा कि शायद अब यह जोड़ी टीम को कठिन दौर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने टिकना आसान नहीं था। 42वें ओवर में जब गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों से खेल को पलट दिया। ओवर की दूसरी गेंद शॉर्ट लेंथ पर थी। नीतीश रेड्डी बैकफुट पर गए, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप में मौजूद एडन मार्कराम के पास गई। मार्कराम ने हवा में छलांग लगाई और एक शानदार कैच पकड़ लिया। नीतीश रेड्डी सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ ही भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ गईं। अफ्रीकी गेंदबाज अब पूरी तरह हावी थे। हर गेंद बैट के पास से निकलती, कभी उछाल दिखाती, कभी मुड़ती, और भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह असहज नजर आ रहे थे। विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। उनसे उम्मीद थी कि वह टिककर टीम को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकेंगे, लेकिन यानसन की रफ्तार और नियंत्रण ने एक बार फिर भारत को झटका दिया। नीतीश रेड्डी को आउट करने के तुरंत बाद यानसन ने अगले ओवर में रविंद्र जडेजा को फंसा लिया। तेज उछाल लेती गेंद जडेजा के बल्ले से टकराई और हवा में उठ गई। विकेटकीपर वेर्रेना ने कैच पूरा किया। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया, लेकिन रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर गई थी। नतीजा, जडेजा को मैदान छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस संकट की घड़ी में टीम के लिए सिर्फ 6 रन बनाए। यह विकेट भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। स्कोरबोर्ड अभी 150 तक भी नहीं पहुंचा था और अब टीम के केवल 3 विकेट शेष थे। वहां से भारत की उम्मीदें अब निचले क्रम पर टिकी थीं। मैदान में आए कुलदीप यादव, जिन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ पारी को संभालने की ठानी। दोनों ने आगे कोई गलती न करते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को सम्मान देने और हर गेंद को ध्यान से खेलने की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे पारी संभलने लगी और भारतीय खेमे 100 रन पूरे कर लिए। को थोड़ी राहत महसूस हुई। दोस्तों, संकट के इस दौर में अब टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। दोनों बल्लेबाजों पर अब पूरी टीम की उम्मीदें टिकी थीं। खासकर वॉशिंगटन सुंदर ने
अपनी शानदार बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को जवाब देना शुरू किया। अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान और जरा सी ढीली गेंद पर बेखौफ चौंका। यही उनका खेल बन चुका था। दूसरी ओर कुलदीप यादव भी ठोस डिफेंस के साथ वॉशिंगटन का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। उनका धैर्य और तकनीक देखकर ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत दिखी। इन दोनों की साझेदारी ने भारत को धीरे धीरे मुश्किल से निकालना शुरू कर दिया। क्रिकेट के इस लंबे संघर्ष में जब हर रन अमूल्य था, तब सुंदर और कुलदीप ने मिलकर टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। यह वह पल था जब भारतीय फैंस में उम्मीद की किरण दोबारा जगी। दोनों बल्लेबाज हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट करते हुए 4 से 5 रन जुटा रहे थे। मैदान पर उनका तालमेल गजब का था। एक शॉट लगाता, दूसरा स्ट्राइक बदलता और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की निराशा बढ़ती जाती। धीरे धीरे तीसरे दिन का दोपहर सत्र खत्म हुआ और लंच की घोषणा हुई। भारत ने लंच तक 7 विकेट पर 174 रन बना लिए थे। टीम अब थोड़ी संभल चुकी थी और उम्मीद करने लगी थी कि गेंदबाजों के खिलाफ यह जोड़ी भारत को 200 तक पहुंचा देगी। लंच ब्रेक के बाद दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान पर लौटे और वहीं संयमित खेल जारी रखा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अब भी अनुशासित थी। हार्मर और महाराज लगातार स्पिन से दबाव बनाते रहे, लेकिन सुंदर और कुलदीप ने एक भी लापरवाही नहीं दिखाई। दोनों ने सिंगल्स निकालकर पारी को आगे बढ़ाया और जल्द ही अपनी 50 रन की मजबूत साझेदारी पूरी कर ली। यह साझेदारी इतनी मूल्यवान थी कि भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली। मुश्किल समय में भारत को सहारा देने वाली यह जोड़ी डटी हुई थी, मगर फिर खेल का संतुलन अचानक बदल गया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंदबाजी में चालाकी दिखाते हुए अपने भरोसेमंद गेंदबाज साइमन हार्मर को गेंद थमाई और हार्मर ने तुरंत असर दिखाया। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को चकमा दिया। सुंदर आगे बढ़े, गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और बल्ले का किनारा पकड़ा। स्लिप में मौजूद एडन मार्कराम ने बिना गलती किए कैच थाम लिया। वॉशिंगटन सुंदर की शानदार 48 रनों की पारी यहीं जाकर समाप्त हुई। यह साझेदारी टीम इंडिया को फिर से खड़ा कर सकती थी, लेकिन हार्मर ने कप्तान के इस फैसले को एकदम सही साबित कर दिया। सुंदर के आउट होते ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों में जश्न और ऊर्जा लौट आई। वहीं दूसरी ओर सुंदर निराश होकर पवेलियन लौट गए। भारत अब 190 के करीब पहुंचकर भी फिर से संकट में था, क्योंकि हाथ में केवल 2 विकेट शेष बचे थे और स्कोरबोर्ड पर अभी भी बहुत काम बाकी था। दोस्तों, अब भारत की पारी में मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह, लेकिन उनसे पहले ही कहानी पलट चुकी थी। कुलदीप यादव, जो लंबे वक्त से संघर्ष करते हुए टीम को टिकाए हुए थे, मार्को यानसन की खूबसूरत आउटस्विंगर पर चकमा खा बैठे। यानसन की गेंद हल्का सा बाहर निकली और कुलदीप बल्ला थमाने में देर कर गए। गेंद स्लिप में खड़े एडन मार्कराम के सुरक्षित हाथों में पहुंची और एक जुझारू पारी का अंत हो गया। कुलदीप ने 132 गेंदों में 19 रन बनाकर भारत की ओर से संघर्ष का आखिरी प्रतीक पेश किया। इस विकेट के बाद भारत अब पूरी तरह संकट में आ गया था। केवल एक ही विकेट बाकी था। मैदान पर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उन्हें टिकने का वक्त नहीं मिला। यानसन का कहर जारी रहा। उन्होंने अगले ही ओवर में बुमराह को अपनी शॉर्ट गेंद पर फंसाया। बुमराह ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और विकेटकीपर वेर्रेना ने आसान कैच लपक लिया। भारत की पारी 201 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए, जबकि हार्मर को 3 और महाराज को 1 सफलता मिली। भारत अब पिछली पारी के मुकाबले 288 रन से पीछे रह गया था। साउथ अफ्रीका ने बड़ी लीड हासिल करने के बाद फॉलो ऑन न देने का फैसला लिया और दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत करने आए ओपनर एडन मार्कराम और रायन रिकेल्टन। अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने के इरादे से दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से लैस नजर आए। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए और उनकी पहली गेंद पर ही रिकेल्टन ने स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा। गेंद सीधी बाउंड्री पार चली गई और अफ्रीकी जोड़ी ने इरादे साफ कर दिए कि वे रक्षात्मक नहीं खेलने वाले। कुछ ओवर बाद मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी दी गई,
जिनकी गेंद पर एडन मार्कराम ने फ्रंट फुट पर आते हुए क्लासिक कवर ड्राइव लगाया। एक और शानदार चौका और अफ्रीकी पारी स्थिर नजर आने लगी। पहले 5 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना नुकसान के 25 रन हो गया था। अफ्रीकी ओपनर संयम और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, जबकि भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों से कोई गलती कराने में नाकाम दिखे। कप्तान ऋषभ पंत ने स्थिति बदलने के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए सर रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी। उम्मीद थी कि यहां से विकेट मिल सकता है, लेकिन भाग्य भारत के साथ नहीं था। तभी मैदान में रोशनी अचानक कम हो गई। अंपायरों ने लाइट मीटर से जांच की और कुछ पलों बाद खेल रोकने का फैसला लिया। भारतीय खिलाड़ी निराश होकर पवेलियन लौट गए, जबकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मुस्कुराते हुए मैदान छोड़ते नजर आए। तीसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। तीसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए थे और कुल बढ़त 313 रन तक पहुंच चुकी थी। भारत अब चौथे दिन चमत्कार की उम्मीदों के सहारे है। तो दोस्तों, आपको भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे दिन का यह संघर्ष कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।